हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द विचर सीजन 3 के एपिसोड 7 और 8 के बारे में। तो एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि जस्कियर गेराल्ट और सिरी को ढूंढते हुए एरिटूजा आ जाता है। उसे वहाँ रेडोविड मिलता है। रेडोविड जस्कियर को वहाँ की घटना के बारे में बताता है और जस्कियर को फिर से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर जस्कियर सिरी और गेराल्ट को ढूंढने का डिसाइड करता है। अब उसे येनिफर मिलती है। वो उसे बताती है कि सिरी टोर लारा के धमाके के बाद गायब है और गेराल्ट ब्रोकिलोन में इलाज के लिए गया है। अब इधर सिरी पोर्टल से एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वो वहां येनिफर और गेराल्ट को आवाज़ देती है, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। फिर वो येनिफर का दिया हुआ सिक्का और मंत्र यूज करती है, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। अब वो सूरज की दिशा को देख के जगह का अंदाज़ा लगाती है और आगे बढ़ती है। वो गाना गाते हुए रास्ते में जाने लगती है। उसे अपने पुराने बिताए हुए दिन याद आते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वहाँ शाम से रात हो जाती है और रात से अगली सुबह हो जाती है। फिर कुछ दूर चल के उसे पता चलता है कि वो वापस से उसी जगह पहुँच गई जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब उसे कुछ दूर चलने पे पानी दिखता है, पर जब वो उसे पीने जाती है तो वो पानी नहीं रहता है। वो एक्चुअली में एक जानवर का मुंह रहता है जो पानी का लालच देकर शिकार करता था। अब सिरी को एक सींग वाला घोड़ा दिखता है, जैसा उसे येनिफर ने बताया था। वो उसके पीछे जाने लगती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसे छिपकली के कुछ अंडे दिखते हैं। वो उसे खाने लगती है। तभी उसे वहाँ अपनी माँ दिखती है। वो सिरी को उसके बर्ताव के लिए कोसती है और बोलती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। फिर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब सिरी को वहाँ वही छिपकली दिखती है तो सिरी उसे पकड़ के खाने लगती है, पर खाते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो एक अंधेरे कमरे में पहुँच जाती है। वहाँ एक लड़की होती है जो उसे अपने बारे में बताती है। फिर सिरी उसे बोलती है कि शायद उसके अंदर दुनिया बदलने की पावर है, तो जवाब में वो बोलती है कि वो ऐसी पहली नहीं है जिसे ऐसा लगता है, पर वो ऐसी आखिरी जरूर है। अब सिरी को होश आ जाता है। वो वापस से उसी घोड़े को देखती है। वो घोड़ा सिरी को लेके एक जगह जाता है। सिरी को वहाँ पानी मिलता है जिसे पीकर वो अच्छा फील करती है। फिर वो उस घोड़े के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो अपनी नानी को पाती है। वो भी सिरी को कोसती है कि उसने जीवन में कुछ नहीं किया और कुछ कर भी नहीं पाएगी। फिर उसे वहाँ वही कमरे वाली लड़की दिखती है। वो फिर से अपने बारे में बताती है, जिससे सिरी को पता चलता है कि वो फाल्का है। वो बोलती है कि लोगों ने उसके बारे में गलत कहानियाँ बताई। फिर वो सिरी को उकसाती है कि अगर वो दुनिया को बदलना चाहती है तो दुनिया को जला दे। अब अगली सुबह वो फिर से घोड़े के साथ जाने लगती है। वहाँ कुछ दूर चलने पर उसे एक दानव मिलता है जो उन पर हमला कर देता है। वो घोड़े को मार के घायल कर देता है। फिर सिरी उससे फाइट करती है और उसे मार देती है। अब सिरी उस घोड़े का इलाज करती है और फिर से उसके साथ जाने लगती है, पर कुछ दूर चलने के बाद घोड़ा फिर से घायल होकर गिर जाता है। तभी वहाँ फाल्का आ जाती है और अग्नि जादू यूज करने को बोलती है ताकि वो घोड़े को बचा सके। वो सिरी को अग्नि जादू यूज करने का तरीका बताती है। अब सिरी अग्नि जादू से घोड़े को ठीक कर देती है। घोड़ा ठीक होते ही वहाँ से भाग जाता है। अब सिरी अग्नि के पावर को फील करने लगती है। फाल्का उसे बताती है कि उसने भी यह शक्ति महसूस की थी और अपने अभिशाप को वरदान में बदल दिया था, पर लोगों ने इसके लिए उसे जिंदा जला दिया। फिर वो सिरी को आग में धकेल देती है। अब सिरी खुद के अंदर आग की पावर को समाने लगती है। फाल्का सिरी को अपने गुस्से और ताकत को महसूस करने बोलती है और अपने सभी लोगों को छोड़ने के लिए बोलती है। अब सिरी रेगिस्तान में पड़ी रहती है। वहाँ कुछ लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब इधर जस्कियर गेराल्ट को ढूंढते हुए ब्रोकिलोन के जंगल में जाता है, पर वहाँ की औरतें उसे रोक लेती है। तो जस्कियर वहीं रुक के गेराल्ट का वेट करने का फैसला करता है और गाना गाने लगता है। तो वो उसे लेकर अंदर चले जाते हैं और गेराल्ट के पास लेके जाते हैं। वहाँ जस्कियर उससे सिरी और येनिफर के बारे में बताता है। फिर वो उसे एक लेटर दिखाता है जो सम्राट ने अपनी बेटी की घोषणा के लिए बनवाया था। अब आखिरी एपिसोड में ब्रोकिलोन की एक औरत गेराल्ट के पास आती है। उसका नाम मिलवा रहता है। उसे वहाँ की लीडर गेराल्ट को जिंदा रखने के लिए बोलती है। अब वहाँ की औरतें गेराल्ट का इलाज करती है, पर ब्रोकिलोन के पानी से भी उसकी हालत ठीक नहीं हो पाती है। गेराल्ट फिर भी वहाँ से जाने का फैसला करता है ताकि वो सिरी को बचा सके, पर मिलवा उसे समझाती है कि अभी वो बीमार है।
अब येनिफर एक आदमी से सीरी के बारे में बात करती है। वो बोलता है कि अगर सीरी नीलकाठ के साथ हो गई तो पूरा महाद्वीप उसका होगा और ना चाहते हुए भी उसे नीलकाठ के साथ लड़ना होगा। अब येनिफर और दूसरी जादूगरनी सीरी को ढूंढते हुए विल्काफोर्ज के प्रयोग वाले जगह पहुंचती है। वहां उन्हें गायब हुए लड़कियों के डेड बॉडी मिलते हैं। वो सभी मिलकर उन लड़कियों पे किए गए जादू को तोड़ती है और वहां से जाने लगते हैं। ट्रिस उन लड़कियों को दफनाने के लिए बोलते हैं तो फिलिपा और बाकी जादूगरनी के बीच बहस हो जाती है, पर येनिफर सबको उन लड़कियों को दफनाने के लिए मना लेती है। अब फ्रिंजिला और फ्रेंचेस्का एम्हिर के पास जाते हैं और रेडेनिया को हराने का अपना प्लान बताते हैं। फ्रिंजिला खुद को सिंट्रा का राज्यपाल बनाने के लिए बोलती है ताकि वो एल्फ को बसने में हेल्प कर सके। एम्हिर मान जाता है, पर वो एल्फ की सेना को वहीं रुकने के लिए बोलता है ताकि बाकी बचे हुए एल्फ शांति से रह सके। अब इधर विजमीर डिक्स्ट्रा को उसके नाकामयाबी के लिए डांट लगाता है और प्रजा को शांत करने के लिए फिलिपा की कुर्बानी देने के लिए बोलता है। इधर गेराल्ड धीरे धीरे खुद वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसकी हालत अभी भी बहुत खराब रहती है और वो गिर जाता है। तो मिल्वा उसे फिर से समझाती है कि वो कुछ देर यहीं रुक जाए। अब इधर टिसैया वार हारने के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है कि उसके कारण सैकड़ों सैनिक मारे गए। येनिफर उसे समझाती है और खुद पे यकीन करने के लिए बोलती है। फिर वो येनिफर को वहां से मरे हुए स्टूडेंट की शोक सभा में जाने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो येनिफर के लिए एक लेटर लिख के खुद अपने रूम में सुसाइड कर लेती है। अब येनिफर गेराल्ड के पास आती है और उसे सीरी को ना ढूंढ पाने के लिए माफी मांगती है। गेराल्ड येनिफर को जादूगरनी के पास जाने के लिए बोलता है और खुद सीरी को ढूंढने का डिसाइड करता है और साथ ही विल्काफोर्ज और एम्हिर से बदला लेने का। अब इधर रेडोविड फिलिपा की हेल्प से महल में आ जाता है। विजमीर उसे देख के खुश हो जाता है, पर रेडोविड उससे वहां से जाने की परमिशन मांगता है ताकि वो कुछ बन सके। इधर डिक्स्ट्रा फिलिपा के पास आता है और वार में हुई हार के लिए कीमत चुकाने के लिए बोलता है, पर फिलिपा उससे बोलती है कि उसे उसकी प्लान पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपना खुद का प्लान बनाया। वो अपने सेविका की हेल्प से विजमीर को मार देती है। इधर फ्रेंचेस्का एम्हिर की बात मानने का डिसाइड करती है, पर फ्रिंजिला उसे प्लान के अकॉर्डिंग एम्हिर को धोखा देने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानती है। तो फ्रिंजिला उसे उसके बच्चे की मौत का सच बताती है कि एम्हिर ने उसकी हेल्प से उसके बच्चे को मारा। फ्रेंचेस्का ये बात सुनकर दुखी हो जाती है और एम्हिर और फ्रिंजिला दोनों से बदला लेने का डिसाइड करती है। इधर विजमीर की मौत के बाद रिडेनिया कमजोर ना पड़ जाए, इसी कारण फिलिपा और डिक्स्ट्रा रेडोविड को रिडेनिया का राजा बना देते हैं। अब इधर येनिफर और दूसरे जादूगरनी वार और टिसैया की मौत के बाद दुखी रहते हैं। तभी येनिफर सबको विल्काफोर्ज और नीलकाठ से लड़ने की हिम्मत देती है और लड़ाई के लिए मनाती है। अब इधर जस्कियर अपने गाने लिख रहा होता है, तभी वहाँ डारा आ जाता है और बोलता है कि वो लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए ब्रोकिलोन आ गया। फिर वहाँ गेराल्ड आ जाता है। डारा उससे सीरी के बारे में बात करता है और गेराल्ड से सीरी को लेकर माफ़ी मांगता है। अब गेराल्ड वहाँ वीचर वाला काढ़ा बनाता है और वहाँ की औरतों से फाइट करता है, फिर ब्रोकिलोन से चला जाता है। अब इधर एम्हिर अपनी सभा में सिरिला के आने की घोषणा करता है और उसका स्वागत करता है, पर वो सीरी नहीं टेरिन रहती है। इधर सीरी को कुछ लोग कैद किए हुए रहते हैं। वहाँ एक और लड़का कैद में रहता है। तभी वहाँ उस लड़के के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और सभी से फाइट करके उन्हें मार देते हैं। अब बस एक आदमी बचता है। वो सीरी को उस आदमी से लड़ने के लिए बोलते हैं। सीरी उससे फाइट करती है और गेराल्ड के सिखाए फाइटिंग स्किल से उसे मार देती है। अब इधर गेराल्ड और जस्कियर सेंट्रा में एंटर करने वाले होते हैं, पर सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। गेराल्ड उन्हें रेनफ्री की निशानी देकर अंदर चला जाता है, पर वो सैनिक एल्फ को अंदर जाने से रोक लेते हैं। तो गेराल्ड उनसे फाइट करता है और सभी सैनिकों को मारने लगता है। फिर कुछ सैनिक उसे मारने वाले होते हैं, तभी मिल्वा वहां आ जाती है और उन्हें मार देती है। अब गेराल्ड एक आखिरी सैनिक को एम्हिर को मारकर सीरी को बचाने की धमकी देता है और एम्हिर को बताने के लिए बोलता है। अब आखिरी में हम देखते हैं कि सभी लुटेरे सीरी को अपने ग्रुप में शामिल करने की सोचते हैं। वो सीरी से उसका नाम पूछते हैं तो सीरी अपना नाम फाल्का बताती है। तो ये थी द वीचर सीजन 3 के एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।